गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जेके जीएस के इस करंट अफेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट है 27/9/2024 का पूरे करंट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आज का जो वर्ड है वो है यूरिपिडीज। एक व्यक्ति है, काफी बेहतरीन व्यक्ति है और ये दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक। और ये बोलते हैं कि सच्चे ज्ञान का सर्वोच्च जवाब होता है खामोशी। मतलब जो व्यक्ति, अगर वो जितना जानकार होगा उतना ही वो शांत होता है ना। और ऐसे ही बोला जाता है कि विद्या, जिसके पास ज्ञान है वो विनम्र रहता है। तो विद्या क्या देती है? विनय देती है ना। जितना ज्यादा विद्या होगा उतना ही वो विनम्र रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना किस कानून के तहत अपराध घोषित किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसे देखना किस कानून के तहत, है ना। पोर्नोग्राफी मतलब वो गंदे पिक्चर होते हैं, वो देखना अपराध है। तो ये पॉस्को एक्ट। और ये पॉस्को एक्ट है क्या? पॉस्को एक्ट आया था 14 नवंबर 2012 को। ये पॉस्को एक्ट आया था। इसमें क्या है कि पॉस्को, इसको अगर देख लेते हैं कि पॉस्को का मतलब क्या होता है, तो पी ओ सॉरी पी सी एफ एस ओ, है ना। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। एक्ट इसको बोल सकते हैं, एक्ट इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। फिर से कह देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब एक बच्चे को सेक्सुअल, जो चिल्ड्रन जो करता है, ऑफेंस करता है, उसके खिलाफ ये पॉस्को एक्ट आया था, 2012 में आया था। ये हाल फिलहाल में फिर से 18 वर्ष से कम व्यक्ति को, है ना, जो चाइल्ड माना जाता है, उसके खिलाफ। चलिए आगे आते हैं। पहली बार आफ्सा, अभी भी नया कानून आया है, तो पहली बार आफ्सा कानून जो है कब आया था? तो पहली बार आफ्सा कानून आया था ये 1942, आज़ादी के पहले का ये कानून है, लेकिन उसके बाद 1958 में भी ये लागू हुआ है। तो ये होता क्या है? तो अशांत क्षेत्र, जैसे बोल सकते हैं अशांत क्षेत्र। अशांत क्षेत्र में पुलिस को, है ना, इसका नाम है आफ्सा, ए एफ एस से आफ्सा, है ना। मतलब AFSP कर लीजिए। तो इसका पूरा नाम है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये आफ्सा जो है अशांत क्षेत्र में एक पुलिस को एक स्पेशल पावर दिया जाता है। उसके लिए बहुत सारे उसमें नियम होते हैं। अशांत क्षेत्र कौन सी धारा में आता है? तो धारा 3 में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आफ्सा के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तो जहाँ पर अशांत क्षेत्र है वहाँ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जहाँ पे वहाँ पे बिना वारंट के किसी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ के पुलिस स्टेशन को उनको सौंपना होगा, सेना को। ठीक है। गोली मारने तक का अधिकार सेना को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईपीएफओ। ईपीएफओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ईपीएफओ का मुख्यालय जो है यह है दिल्ली में। और ईपीएफओ किस संबंधित है? तो पेंशन से संबंधित है। पेंशन से संबंधित है ईपीएफओ। और पेंशन संबंधित है, इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952। इसकी स्थापना हुई थी ईपीएफओ की। और ईपीएफओ जो है ये पेंशन से संबंधित चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में बेरोजगारी दर कितना रहने वाला है? तो 23 और 24 में कितना रहने वाला था? 3.20। जितना था लास्ट टाइम उतना ही रह गया, इसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है। चलिए, तो बेरोजगारी दर कम है तो लेबर फोर्स प्रोटेक्शन रेट, है ना, LFP ने हाल फिलहाल में ये बेरोजगारी दर जो है जारी किया है। चलिए, उसका एक और है, तो वर्क का भी होता है, वर्क प्रोटेक्शन रेट, ये भी देता है ये कितने लोग वर्क में है। चलिए, जगत गुरु तुकाराम हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये जगत गुरु तुकाराम हवाई अड्डा जो है ये पूना में है। ये पूना हवाई अड्डा का नाम बदलकर कर दिया गया है जगत गुरु तुकाराम हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में एक और हवाई अड्डा का नाम बदला है, वो है तुकाराम हवाई अड्डा का नाम कर दिया गया है, सॉरी, पुणे हवाई अड्डा का नाम कर दिया गया है जगत गुरु तुकाराम हवाई अड्डा। ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए, डॉक्टर बेनी पुनिन लुकेश, है ना, डॉक्टर बेनी पुनिन
लुकोस ये हैं क्या? तो डॉक्टर बेनी पुनलुकोस जो है ये केरल की से संबंध रखने वाले हैं और ये थे क्या? तो केरल के विधानसभा की पहली सदस्य थी, पहली सदस्य विधानसभा की थी। और एक कब बनी थी? तो 1924 में इनके सदस्य बनने का 100 वर्ष पूरा हो चुका है। थे विधानसभा की पहली महिला, भारतीय रियासत की पहली महिला सदस्य थी, इसलिए इनको याद किया जाता है, केरल से संबंध रखती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है किसने किया है? तो ये किया है चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है चीन ने। और चीन ने किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है क्या, पे देख लेते हैं। एक होता है मिसाइल जो सीधे सीधे मार करती है ऐसे, बैलिस्टिक मिसाइल होता है थोड़ा सा कर्व मार करती है ऐसे, है ना? आप लोग बताए थे, फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें दिखा देंगे। कर्व मार करती है, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसका रेंज कितना है? तो रेंज अगर इसका बोला जाए कि बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज कितना है, तो बोला जाता है कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक इसका रेंज नापा गया है, इसलिए बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है चीन ने अमेरिका वीजा माफी कार्यक्रम में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो हाल फिलहाल में देश बना है कतर। कतर है प्रथम खाड़ी देश, ये भी याद रखिएगा, प्रथम खाड़ी देश। तो ये हाल फिलहाल में क्या है कि वीजा माफी, एक समय था कि अमेरिका के वीजा मिलना काफी मुश्किल हुआ करता था, आज जो है काफी दिनों तक वीजा, और ये बिना वीजा के भी वहां जाकर के 90 दिनों तक रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख एयर क्या है? तो संख एयर एक नया भारत का एयरलाइन है, और ये जो है संख एयर डोमेस्टिक एयरलाइन है, डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक एयरलाइन है। और ये नोएडा से लखनऊ, इसका मुख्य केंद्र होंगे, हेडक्वार्टर एक होगा नोएडा, दूसरा लखनऊ, है ना। और ये उद्योग में भारत का तीसरा घरेलू विमानन उद्योग है, तो भारत ने इसे उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन से बात करते हैं कि अल नजाह युद्धाभ्यास एक नया युद्धाभ्यास है? नहीं है, एक पुराना ही है, हर एक 2 साल पे होता है, ये 2 साल पे होता है, और ये भारत और ओमान के बीच युद्धाभ्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाजरी अमर सूर्या क्या है? ये थोड़ा सा नाम याद कर लीजिए, हाजरी अमर सूर्या, ये महिला नाम है, आप लोग मत समझिएगा, ये पुरुष नाम है, ये महिला है हाजरी अमर सूर्या। और ये हाल फिलहाल में श्रीलंका के पीएम बनी है। हाजरी अमर सूर्या क्या बनी है? श्रीलंका के पीएम बनी है। तो हाजरी नहीं, हारिनी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती भी हो चुका है, उसको सुधार देते हैं। हारिनी, हारिनी अमर सूर्या क्या है? तो श्रीलंका के पीएम है हारिनी अमर सूर्या, ध्यान रखिएगा। और श्रीलंका के 16वां प्रधानमंत्री है हारिनी, वहां पे हारिनी अमर सूर्या। चलिए यूएनओ की 79वीं बैठक कहाँ हो रही है? ये न्यूयॉर्क में हो रही है, और इसके भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखेगा। यूएनओ टोटल 193 कंट्री है, यूएनओ में 6 शाखाएं होती है, ये आप लोग को फैक्ट और में हम दे दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 26 सितंबर 1942 को हुई है। ये हो क्यों रहा है? तो ये हाल फिलहाल में यूपी में ये जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन मतलब एक पूरा का पूरा मेला लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है? यूपी में। चलिए आप लोग का अभ्यास प्रश्न है कि विश्व राइनो दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में मिलता है हमको कि फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट ऑफ द डे में हम लोग बात करते हैं कि पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन एक भौतिक संकेत जीआई प्रमाणित ऊन है, जिसकी उत्पत्ति भारत के कश्मीर के क्षेत्र में हुई है। मूल रूप से कश्मीर के लोग सर्दियों के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करते हैं। पश्मीना एक फारसी शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा हुआ है कि पश्मीना कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी शब्द है, पश्म से लिया गया है। बुनाई और फाइबर जो मूल रूप से ऊन है। पश्मीना और शॉल जो है उनकी अच्छी गुणवत्ता और बनाने में लगने की कड़ी मेहनत और महंगे होते हैं।
इसको लगने में एक सॉल को बनाने में लगभग 72 घंटे का समय लगता है। ध्यान रखिएगा कि एक सॉल को पूरा करने में लगभग 72 घंटे का समय लगता है, मतलब 3 दिन एक सॉल पूरा करने में। पश्मीना शॉल की बुनाई का उपयोग किए जाने पर लद्दाख में पाए जाने वाले पालतू, देखिए ये कौन सा बकरी से मिलता है, अभी देखिए ध्यान रखिएगा। पश्मीना ऊन जो है पालतू चांगथांगी बकरी से प्राप्त किया जाता है और ये कहाँ मिलता है, लद्दाख में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि चांगपा एक जनजाति है, पाली जाने वाली एक चांगथांगी बकरियों से प्राप्त होता है। तो चांगपा एक जनजाति है जो चांगथांगी बकरियां पालती है, उसी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। चांगपा एक अधिक खानाबदोशी समुदाय से आते हैं और ये लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में फैले हुए अन्य क्षेत्र में निवास करते हैं। तो एक क्वेश्चन और उठता है कि हाल फिलहाल में जो मोदी जी गए हुए हैं कहाँ, तो यूएसए। तो यूएसए में जो बाइडेन के जो पत्नी है उनको पश्मीना ऊन, सॉरी पश्मीना शॉल गिफ्ट किए हैं हाल फिलहाल में। मोदी जी यूएसए गए थे तो इसीलिए इसका जो जीआई टैग वाले उनको हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को हर दिन हम देते हैं कि उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे हर बार। तो आज का क्वेश्चन है आप लोग का कि दिवेर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर और महाराणा सांगा, अकबर और महाराणा अमर सिंह, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा उदय सिंह। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी दे सकते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन का जो आंसर है पिछला वाला महाराणा विक्रमादित्य, हाँ क्वेश्चन थोड़ा गलती हो चुका था आंसर में। और हाँ, रानी कर्णावती, याद रखिएगा विक्रमादित्य की पत्नी थी जो गुजरात शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं से मदद के लिए राखी भेजी थी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने गलती किया, राणा सांगा बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। कैसे हो सकता है राणा सांगा बाबर के समय था, रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेज रही है, थोड़ा सोच कर देखिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफॉल्ट है, आप लोग देखिएगा। चलिए आगे की देखेंगे। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।